सो हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ है इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर सेल्फ इम्प्रूवमेंट फील्ड के शेरिंगटन एंड मैं हु शेयरिंग अ टन। जाओगे भाई फर्स्ट ऑफ क्यों? ऑल ब्रो, इट्स माय ऑनर कि मैं आपके साथ फिलहाल अभी वन ऑन वन में हूँ। लाइक इट्स अ बिग ऑनर टू मी। अरे भाई आप रिप्लाई करोगे, मैंने ये नहीं सोचा था। ये अरे लाइन ऐसी मेरी बात है। थोड़ी है यार। कम ऑन भाई। भाई आप बन जाओगे हम बड़े लोग ऐसे वाले। स्पेस में है ना जहाँ सब्सक्राइबर के बेसिस पे तो गलती से भी जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स एन इमेच्योरिटी। बिल्कुल भाई, महान तो मैं हूँ। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर। चलो, सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे भाई कि आपका ये पहला पॉडकास्ट है, तो आपकी स्टोरी आई थिंक बहुत ज्यादा लोग नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो एनोनिमस हूँ। हाँ, तो मैं एक ऐसा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। आप 2 मिनट में बचपन से लेके अभी तक जो बताना है वो बता दो, और जब से आपने एक्चुअली मनी अर्न या बिजनेस फील्ड में आए हो, उस वहां से लेके अभी तक की स्टोरी को आप थोड़ा एक्सपैंड करके बताओ, डिटेल में बताओ। जितना टाइम आपको चाहिए आप ले लो, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। मैं बस सुनूंगा, ऑडियंस ठीक है। बस जानना चाहती है। ठीक है। एक चीज है, लाइक कुछ चीजें हैं स्पेसिफिक। डेटा जो है उसे मैं पर्सनलाइज रखना चाहूंगा। उसे अगर मैं पब्लिकली शेयर कर दूं, आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। या बट फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। हम्म, आई वॉज born ऑन 18th ऑफ दिसंबर एट मिडनाइट। और बचपन से ही, टू बी ऑनेस्ट, मैं ना लुक्स में अच्छा था ना बात करने में अच्छा था। लाइक अ टिपिकल इंडियन किड। मेरे में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके। ऊपर से जेनेटिक भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। बट जब मैं 9 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 11 साल का हुआ, आई डोंट नो इफ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड और जो भी है, मेरी स्पीकिंग की जो स्किल है, बोलने की जो स्किल है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगी। मेरा मन कहने लगा कि तू जा लोगों से बात कर। बात की शुरुआत ही गालियों से होती थी, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और उसके बाद जब मैं क्लास 9th में आया, 10th में आया, आई फेल्ट लाइक मैं बहुत ही ज्यादा सोशलाइज था। जिस भी लड़के को देखो, लड़की को देखो, ऐसा नहीं है कि मैं फ्लर्ट, रुक जा भाई, ऐसा नहीं है कि मैं फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, बट बात करने की जरूर, कम्युनिकेट करने की फर्स्ट ट्राई सबसे पहले मैं ही करता था। फिर क्लास 11th में आया, एंड देन जब 11 एकदम एंड होने वाला था, फिर भी मैं दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और तब मैंने इस चैनल की शुरुआत की। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस चैनल, मैं पिछले 6 महीने से लग, जब मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था उससे 6 महीने पहले की बात है ये, आई वॉज एन ओवर थिंकर। मुझे लग रहा था कि अच्छा स्टार्ट तो कर दूंगा बट प्रोग्रेस होगी। भाई 5-6 साल रगड़ने पड़ेंगे, गाड़ की सही मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। ऊपर ट्रू। से इंडियन ऑडियंस है भाई, गालियां देंगे कमेंट्स में। मतलब हेटर्स का जो टिपिकल डर होता है। इफ यू सी माई फर्स्ट वीडियो यू विल नोटिस हेटर्स का जो डर है, उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से वीडियो बनाया था कि क्यों मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। अभी उसी पे आ रहा हूँ। तो 6 महीने तक तो भाई मैंने यही सोचा, मैं नहीं बनाने वाला भाई कोई कंटेंट, मुझे नहीं आना इंटरनेट पे, गालियां सुनने की मुझे कोई आदत नहीं है। रियल लाइफ में कोई सुना दे अलग बात है। और फिर अचानक से एक दिन में आराम से छत पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, फोन मेरे बगल में पड़ा हुआ था, पानी की बोतल पड़ी हुई थी। पता नहीं मेरा क्या मन किया, इट वॉज वेरी इजी टू रीच द कैमरा ऐप, तो मैंने कैमरा ऐप ओपन कर लिया। मेरा कोई मन नहीं था वीडियो वीडियो एडिट करने का, बनाने का, कुछ भी करने का। स्क्रिप्ट तक नहीं थी मेरे पास। कंप्लीटली ओपन हैंडेड। और उसके बाद भी मैं ओवर थिंकिंग करने लगा कि भाई कैमरा तो खुल लिया, मैं बोलूं क्या? मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है बोलने के लिए। लाइक इट्स अ बिग थिंग। और उसके बाद हेटर्स का भी डर था। तो हाँ भाई। मुझे आइडिया आया क्यों ना हेटर्स के बारे में कुछ बोल दूं, कि क्यों मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है। एंड एंड अब यहाँ से एक फनी चीज शुरू हुई। जब मैंने, लाइक उस वक्त मेरा ओवर थिंकिंग जो था ना एकदम पीक पे था, चरम सीमा पे था। मेरा मन कर रहा था ना वो बैक बटन दबा दूं, मुझे नहीं करना है कोई एडिटिंग, वो मतलब जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होता है मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। बट गलती से मेरा हाथ फिसल गया रिकॉर्डिंग बटन पे, वीडियो स्टार्ट हो गई। और पिछले 3 से 4 मिनट तक मैं चुपचाप बस बैठा था, मैं कैमरे को घूर रहा था, इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, बस घूरे ही जा रहा था, मेरे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर अचानक से बोलना शुरू किया। मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने से बहुत डर लगता था। लाइक होप यू हैव वॉच्ड माय वीडियो। उसके बाद मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट की, मैंने कोई जंप कट वगैरह कुछ नहीं किया। ऐसे ही पोस्ट कर दी बिना कुछ एडिटिंग के, क्योंकि मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था उस वीडियो में 12 से अधिक व्यूज आने वाले नहीं। मैंने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, है ना। फिर मैंने बंद किया, गाना वाना सुनने लगा, एक्सरसाइज कंप्लीट की, नीचे आ गया और मैं सो गया। अगले दिन जब उठा, 1100 व्यूज भाई साहब। इतनी खुशी हुई, मेरा दिमाग हिल गया, ये कैसे हो गया? मैं बार बार यूट्यूब कैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ भाई, कुछ गलत वलत तो नहीं है, ग्लिच विच नहीं ना हो गया? 1100 व्यूज और 100 शायद 15 सब्सक्राइबर्स। बूम।
आई कुडंट बिलीव माई आईज। उसके बाद मुझे पता चला चैट टैग ने मेरे उस पर्टिकुलर वीडियो को, जो एक वीडियो थी, क्योंकि उसमें चैट टैग के बारे में मैंने बताया था कि उसके कमेंट्स में भी कितनी गालियां पड़ती है, उसको लोग छक्का बोलते हैं, जो भी है। चैट टैग ने मेरी उस वीडियो को अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया था। एट दैट टाइम ही वॉज अराउंड 87K सब्सक्राइबर्स। भाई मेरे तो मतलब मन में तितलियां उड़ने लगी कि क्या बात है, इतना बड़ा क्रिएटर है, उसने मुझे मतलब सपोर्ट किया। बहुत खुश था मैं, बहुत खुश था, यही वर्ड कह सकता हूँ। क्योंकि उस वक्त जो फीलिंग थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए, आप भी समझ रहे हो, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। आप ही सोचो ना, अचानक से बिना एक्सपेक्टेशन के आपने कोई घटिया सी वीडियो बना दी जिसमें सिर्फ यही बोल रहा है कि आप हेटर से कितने डरते हो। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी एडिटिंग के पोस्ट कर दी, अगले दिन 1100 व्यू आ गए। जो सोचो इस बात को लेकर, क्रेजी भाई। चौंकाने वाली बात। और उसके बाद मैंने वीडियो को इम्प्रूव करना शुरू किया, वॉइस क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एंड टू एवरीवन वाचिंग दिस पॉडकास्ट, अगर आपको चैनल स्टार्ट करना है, मैं एक जेन्युइन सलाह देता हूँ। आपके पास उतना अच्छा कैमरा होगा नहीं शुरुआत में, तो अपनी वॉइस की क्वालिटी को एज मैक्स एज पॉसिबल इंप्रूव करने की कोशिश करो। अपनी वॉइस को इतना घटिया मत रखो कि जो सुन रहा है उसकी नाक से, मतलब जहां से भी सुन रहा है, जो भी छेद है, वहां से खून बहने लगे। ट्रू भाई। तो मैंने वही चीज की, वही टेक्निक अपनाई, वॉइस को इम्प्रूव किया, सीरियस होके बोलने लगा, चैट को थैंक यू बोला। एंड उसके बाद ये ग्रोथ जर्नी शुरू हो गई। व्हेन आई गॉट 7500 सब्सक्राइबर्स, उस वक्त मेरे पास लाइव का पहला प्रमोशन आया फ्रॉम अ कंपनी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। लीगल एक्शन हो सकता है कभी कभी, हाँ। लोग ढूंढते रहते हैं। एंड एट दैट टाइम आई वॉज गेटिंग पेड 8000 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो, 8000 रुपया। जो भी पॉडकास्ट को सुन रहा है नोट ले सकता है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा, गीता नहीं है आसपास, पर मैं सच ही बोलूंगा। एंड उसके बाद 10 अप्रैल 2024 को मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, 10K सब्सक्राइबर्स। और मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड वगैरह उठाया और एक ब्रॉन्ज प्ले बटन लगा दिया दीवार पे बना के। वो बढ़िया था लाइक उतनी भाई। भी अच्छी नहीं थी, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था उतनी भी अच्छी है कि नहीं, बट हाँ प्रोफेशनल लग रही थी टू बी ऑनेस्ट। वो बढ़िया था और भाई। उसके बाद आई मेड प्रोग्रेस। उसके बाद मैंने आपका चैनल डिस्कवर किया, एंड आई अच्छा। एम अ बिग फैन ऑफ यू। अरे भाई भाई भाई, क्या बात मैं कर रहे सबके हो। सामने बोल रहा हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। अरे भाई। भाइयों जितने लोग देख रहे हो, प्लीज इसको इंस्टाग्राम पे क्लिक करके डाल दो। मैं बिग फैन हूँ इनका, अरे सीरियसली, भाई इनके बोलने का आश। तरीका उम्मेश्वरी। भाई। और भाई उसके थैंक बाद यू भाई। मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, मैं एग्रेसिव होने लगा, मेरे ऊपर स्कैम वीडियोस बनने लगी, हेट वीडियोस बनने लगी। और मुझे वो सब देख के बहुत मजा आता था। ओह, क्योंकि आई आप हैव ही सोचो, सीन फ्यू ऑफ देम भाई। जिस बंदे को जिस बंदे को इंटरनेट पे कोई भाव तक नहीं देता था, इंटरनेट पे जिसका कोई शक्ल नहीं जानता था, आज उसके ऊपर लोग अपना 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बर्बाद करके वीडियोस बना रहे हैं। आप सोच भाई सकते हो ना। भाई, आपको अंदाजा भी है कि आप डर रहे थे वीडियोस बनाने से, बट अभी अगर लास्ट 30 दिन का डाटा निकाला जाए तो 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज रहे होंगे आपके नाम पे। 50 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, राइट? हाँ। ओवरऑल सोशल मीडिया, आई थिंक मैं कम बोल इंस्टाग्राम रहा पे हूँ भाई। नहीं भाई, 50 मिलियन नहीं है, 50 मिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। लाइक एक दो वीडियोस थी जिसमें 23 मिलियन व्यू आए थे, एक वीडियो थी मतलब मेरी, ओवरऑल वीडियो क्या तो टोटल रील। हर वीडियो को मिला के। हाँ हाँ, शायद हो जाए 50 मिलियन, बट जो भी है शायद भाई, भाई, सब भगवान मैंने की भाई जगह। देखिए 10-10 मिलियन वाली 4-5 भाई। हम्बल हो रहे हो। हम्बल नहीं हो रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। अच्छा, एक एक क्वेश्चन किसी भाई। आपको बिल्कुल ब्रो। आपकी आपको जो स्पॉन्सरशिप मिली वो 7,500 सब्सक्राइबर्स पे मिली। यस। अच्छा ठीक है, आपने 75 बोला तो। 7500 तो वही 7500। ओके भाई मैथ लेकिन में कमजोर हूँ। 100 नहीं सुना था भाई मैं। ठीक है, आप कंटिन्यू तो करो। उसके बाद मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई। और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिससे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, पहली बात, लव यू यार, इतने देर से अगर आप इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हो, यू डोंट हैव एन अटेंशन स्पैन ऑफ अ बिच। आपके पास अच्छा अटेंशन दैट्स स्पैन है। ट्रू। गुड गोइंग, चलते रहो। लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मैं इंस्टाग्राम पे अपनी पावर को खोज पाया। क्योंकि मैंने इंडियन यूथ की सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा ताकत पाया, इंस्टाग्राम रील्स। मेरी वीडियोस वायरल जाने लगी। लाइक एक दिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया कि भाई मैं आपको 500 सब्सक्राइबर से देख रहा हूँ। मैंने कहा वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, तुम तो कट्टर फैन हो हमारे। मैं आपकी वीडियोस को रील बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे स्ट्राइक मत देना। मैंने कहा मैं क्यों स्ट्राइक दूंगा, बनाओ। हम्म। तब मुझे पता नहीं था मेरी एक वीडियो पे 20 लाख 30 लाख व्यू ऐसी हवा में आ जाएंगे भाई। और अगले दिन से मेरे चैनल की जो ग्रोथ हुई, मैं यही कहीं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देखना। जो ग्राफ था वो ऐसे ऐसे जा रहा था, एक ही बार में बूम, जो ग्रोथ हुई ब्रो, चुम्मेश्वरी ग्रोथ थी। उसके बाद से मुझे समझ में आई, हाँ भाई इंस्टाग्राम में है पावर। और तभी से एक दिन में लाइक 900, माय बैड,
एक दिन में 900, 1100, अभी तो पीक पे चला गया 2200 सब्सक्राइबर्स इन वन डे। एड ऑन हुआ है भाई मेरे, मतलब यू कैन से दिस इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई चैनल। और भाई जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, अगर हाँ, कितने सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम जब उस बंदे ने कांटेक्ट किया था? उस बंदे ने जब किया था तब मेरे पास शायद यू कैन से 17,000 सब्सक्राइबर्स। ओके। सो जितने भी लोग इस लाइक पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक चीज बता देता हूँ। अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम को एक बहुत ही अच्छा वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसी भी पर्टिकुलर पेज को कांटेक्ट करिए जिसको आपको अपनी रील डलवानी है, और डलवाइए, एक बार डलवा के देखिए। इंस्टाग्राम पे ना, आई कैन से दिस इज अ लिटिल बिट डिमेरिशियल, बट इंडिया की मैक्सिमम ऑडियंस वहीं बैठी पड़ी है। जितनी भी ऑडियंस, जो चूतिया ऑडियंस है, जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता सेल्फ इंप्रूवमेंट से, जिन्हें बस अपनी लाइफ बर्बाद करनी है, दूसरों के कमेंट्स में जाके गालियां लिखनी है, वो भी, और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं वो भी, दोनों का जिनको मिक्स मिलेगा, और जिनको वो हेल्दी भी एक्चुअल है। में इस कंटेंट की जरूरत है वो इंस्टाग्राम पे मना रहे हैं। बिल्कुल वो भी है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, इंस्टाग्राम पे ग्रो करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब खराब है ब्रो, कम ऑन, आई एम अ यूट्यूबर, ऐसा तो बोल नहीं सकता, बट इंस्टाग्राम हैज द पोटेंशियल। सो या ब्रो, दिस वाज माय स्टोरी। सॉरी मैंने शायद आपके 13 मिनट ले लिए, बट जो भी है ब्रो, अरे भाई, आई होप इससे थोड़ा बहुत वैल्यू मिला होगा लोगों को। आई एक्चुअली वांटेड ना कि आप 20 मिनट ले लो स्टोरी पे, आपकी स्टोरी मैटर करती है भाई। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट Thanks, bro. क्वेश्चन। हर यूथ की प्रॉब्लम है, एवरी गाय आई नो, आई एम मास्टरबेटिंग एवरी अदर डे, हाउ डू आई क्विट? एक बात बताऊं, हम्म। जिस इंसान को डर ना होना, वो ये सब कभी क्विट नहीं कर सकता है। वो जितने भी यूट्यूब वीडियोस पे ले, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके हैबिट से ये चीज कभी नहीं जाने वाली है। मैं 1.5 साल से लगभग इस एडिक्शन का शिकार था, 1.5 साल से लगातार। मैंने कितनी रूटीन्स बनाए, डायरीज में कितने अलग अलग चीजें लिखी, कितने अलग अलग मेथड्स ट्राई किए। सच बताऊं तो अब तक, लेट मी बिग स्क्रीन यू, आपका खूबसूरत चेहरा देखो, सच बताऊं तो अब तक मैंने 100 से ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस देख ली है। मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले, मुझे पता है, फिर भी देख रहा हूँ, बिंज वॉच कर रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसके लिए एक काफी सीरियस एडवाइस है। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज को, जिस चीज के होने का आपको डर है, उसे नुफैब के साथ कनेक्ट कर देना। मैंने अपनी वीडियो में भी एक चीज बताई थी, पर क्योंकि वो वीडियो डिमोनेटाइज हो गई, बाद में यूट्यूब ने उसे हटा दी। पता नहीं क्यों हटा दी, जो भी है, दैट्स नॉट अ टॉपिक। आपको अपने लाइफ में किसी भी चीज से अगर डर लगता है, उस डर को अपनी ताकत, अपना मोटिवेटर बना दो। मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगेगा? ओपनली एडमिटिंग, अगर मेरी एक पार्टनर है, and for absolutely no reason, I'm not blaming the female nature, but absolutely no reason, and she cheated on me, ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट फियर है। सेकंड बिगेस्ट फियर, डाइंग एज एन एवरेज इंडियन, या फिर एज एन एवरेज ह्यूमन। मुझे एवरेज नहीं रहना। आई नो आई लुक लाइक शिट, आई डोंट हैव दैट जॉ लाइन, और जो भी कहते हैं भाई, जिससे जज किया जाता है लोगों को इंटरनेट पे, मेरे पास नहीं है। बट मैं वो सब चाहता हूँ जिससे एक आदमी को सक्सेसफुल कंसिडर, हाँ हाँ, जिससे एक आदमी को सक्सेसफुल, एक आदमी को चैट कंसिडर किया जा सके। मैं वर्क करूंगा उस चीज के ऊपर, करूंगा क्या, मैं कर रहा हूँ ब्रो, यू कैन सी द प्रोग्रेस, थोड़ी बहुत तो हुई है यूट्यूब पे। सो दिस इज द थिंग। अगर कभी भी किसी भी, ना कि नोफैप, ना कि पॉन्ड, कोई भी चीज, कोई भी पर्टिकुलर एडिक्शन है, डर के साथ कोरिलेट कर दो। शुरुआत के दिनों में तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि भाई डर के साथ कैसे कोरिलेट करूं। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैंने आज से मुट्ठीबाजी बंद कर दी तो मेरे पेरेंट्स की जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगी। बट ये बात तो सही है, इनडायरेक्टली ऐसी हो सकती है। कीप दिस इन माइंड। या ब्रो, ठीक है। कंक्लूडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है। आपने डर से रिलेट तो कर दिया उस चीज को, बट कई बार अर्जेस आई होंगी, ट्रिगर हुए होंगे, अब उस टाइम आपने कैसे मैनेज किया? क्या वो डर ही वहां पे हेल्प करता रहा? बिल्कुल नहीं। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस वन, क्योंकि अब मुझे लगता है अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके। आप एक ही दिन में ऐसे चुटकी बजा के सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हो ब्रो, यू आर नॉट अ एग्जैक्टली। थैनोस। एग्जैक्टली। आप एक इंसान, है ना? टू एवरीवन वाचिंग दिस पॉडकास्ट, माय फ्रेंड, सबसे पहले मैं विश करता हूँ ब्रो, इंसान ग्रोथ हो आपकी लाइफ में। अगर आप एक इंसान हो, एक्सेप्ट करो इसे, अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखो। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन की रील देख के, उनके एडिट्स देख के ये मत समझो कि आप वो बन सकते हो। आप वो नहीं बन सकते हो। और जितनी भी, सॉरी फॉर दैट अनआइडेंटिफाइड इंटरप्शन, लेकिन ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है। जितनी भी वीडियोस और रील्स बनती है इंस्टाग्राम पे, की फेरारी की, लैम्बोर्गिनी की, और क्या क्या गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस की, इन सब की एडिट्स बनती है ना, है कि नहीं? आपने देखी होगी कभी ना कभी। एग्जैक्टली। ये सब एक
करने के लिए कि आप रिच हो, आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि अगर आप रिच हो, आपको ये चीज खरीदनी ही खरीदनी है ताकि वर्ल्ड को लगे कि आप रिच हो। या दिस इज अ सोर्स ऑफ अ वैलिडेशन। कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना। अगर बीएमडब्ल्यू लेने का मन है, अगर आपको गाड़ी पसंद है, क्योंकि देखो मुझे बीएमडब्ल्यू पसंद है, बीएमडब्ल्यू का M5 कंपटीशन और M8 दोनों ही मुझे काफी अच्छी लगती है, प्यारी सी गाड़ी है, मेरे लेट्स घर के गो। सामने खड़ी होगी, आई डोंट माइंड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। रोल्स रॉयस में खड़ी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आप उस चीज को 100 बार अफोर्ड नहीं कर सकते हो, दिस इज अ गोल्डन एडवाइस। मैं उतना बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, बट एक गोल्डन एडवाइस है, ले लो इस चीज को। अगर आप 100 बार उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, प्लीज डोंट गो फॉर इट। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप रोल्स रॉयस ले रहे हो, कम ऑन, 20-25 करोड़ तो खर्च होने ही वाले हैं उस चीज पे, है ना। दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। या बैक टू द पॉइंट कि कभी कभी अगर अर्जेस आए तब क्या करें। द थिंग इज वेरी सिंपल। मुझे ये चीज पहले से ही पता थी, एक्सपीरियंस है 1.5 साल की मुट्ठीबाजी से, कि आप एक दिन में सब कुछ फिक्स नहीं कर सकते हो। शुरुआत के कुछ दिनों में आप हगोगे, और हगना काफी कॉम्प्लीमेंट्री है, सब लोग हगते हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और क्या। और एक और चीज है, चैटटैग ने भी इस बात को लाइक अपनी रील में, उसका जो रील फेमस हुआ था, उस रील में बताई कि पहले आप दिन भर पॉन के बारे में सोचते थे, आप मुठ्ठियां मारते थे, और अभी आप नोफैप पे हो और फिर भी पॉन के बारे में ही सोच रहे हो, ओह तो क्या या। बदला? है कि नहीं? या। कुछ भी नहीं बदला। सबसे पहले ना उसके ऊपर अपना फक देना बंद कर दो, उसके ऊपर माइंड को इन्वेस्ट करना बंद कर दो। ऐसा सोच लो कि ठीक है भैया, आई हैव टू लाइक, अर्जेस आती हैं तो मास्टरबेट कर लेता हूँ, ठीक है भैया, कर ली तो कर ली। अब उस चीज को पकड़ के बैठ के मैं रोऊंगा नहीं। एंड टू एवरीवन जो ये लाइक उनको लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा मुट्ठीबाजी करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, मैंने अपनी वीडियो में ये चीज पहले ही क्लैरिफाई कर दी है। यू एंड योर ब्रेन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। अगर अभी मैं तुम्हें बोलूंगा कि आईफिल टावर के बारे में मत सोचो, लो, आपने अभी आईफिल टावर के बारे में सोच लिया, आपके माइंड में आ गया इमेज। इससे क्या प्रूफ होता है कि आपके माइंड आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। आप दोनों सेपरेट एंटिटी हो। तो अपने माइंड की जो गलतियां हैं, आपके माइंड में जो अर्जेस आ रही हैं जिसके कारण आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो, ये, उसके लिए अपने आप को क्यों कोस रहे हो भाई? ठीक है, स्प्लिट पर्सनालिटी है, होती है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। एक दिन में निगेट कुछ ठीक नहीं होने वाला है, आपको एटलीस्ट एक हफ्ते 1 महीने लगने वाले हैं। मुझे खुद ये एडिक्शन तोड़ने में 3 महीने लगे, ऑलमोस्ट 3 महीने, 2 महीने 15 दिन के आसपास। एंड एक और चीज जो मुझे काफी सपोर्ट की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मेरे पास कोई चैनल नहीं था, मेरी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं थी। आपके पास भी एक टाइम था जब ऐसा कुछ था नहीं, आई नो। उस वक्त क्या आपको लगता था कि 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग आपको डेली नजर रख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर इंस्पायर हो रहे हैं? आपको क्या ऐसा लगता था? ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं। आपको लगता था कि आप कंप्लीटली शैडो एनोनिमस, जो भी करोगे किसी को कोई पता नहीं चलेगा। बट अभी आई एम रनिंग अ स्मॉल सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, और वहां जितने भी लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं भाई मुझे। तो मेरे ऊपर एक टाइप की एक इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें अपना बेस्ट दूं। भाई अगर तुम किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, लीडर ही चूतिया हो, तो तुम क्या हो? है ना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी बिग शिट। अगर आपके पास पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भूल जाओगे ये सब करना। कंक्लूजन ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूंगा, चैट टैग भाई भी वही बता रहे हैं, शारिंगटन भाई भी वही बता रहे हैं, मैंने भी वही बता रखा है। फक इतना मत दो भाई, तुम मास्टरबेशन को तुम बस इतना दिमाग में ऑब्सेस बना रहे हो। कर लिया तो ठीक है, कर लिया, बस निगेटिव सेल्फ टॉक मत करो एंड मूव ऑन करो। ओके भाई। ये अगला। एक और प्रॉब्लम है हाँ हाँ। इंडियन ऑडियंस को लेकर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन ब्रो। नहीं नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रीच बढ़े। बिल्कुल वही मैं भी एक और चाहता प्रॉब्लम है, लेट मी जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम, क्योंकि शायद आप मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहे हो। हाँ ठीक है। हूँ। ओके। इंडियन ऑडियंस की एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको सब पता है कि करना क्या है, फिर भी वो किसी दूसरे की मुंह से सुनना चाहते हैं कि ब्रो ये मत करो, क्योंकि उन्हें ऐसी वैलिडेशन मिलती है कि हाँ भाई कोई बोल रहा है और मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ, आई एम बीइंग प्रोडक्टिव। बीच। ओके सो अगला क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को भी सक्सेसफुल बनना है तो सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन इंसान बनना पड़ेगा। आप क्या आज भी फकअप करते हो, डिसिप्लिन रूटीन से टूट जाते हो? कैसे आपने सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करी? कैसे आपकी आप पहले की भी स्टोरी बता सकते हो, कैसे आप पहले थे, क्या फकअप करते थे, या बचपन से ही आप ऐसे हो, है ना? देखिए बात तो ये है, बचपन से ही कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। फकॉप्स आपने भी किए, मैंने भी किए, जितना बंदा देख रहा है मैक्सिमम ऑफ देम दे हैव डिड इट। वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ माई बैड, थोड़ी एसिडिटी है। अरे कोई नहीं, चलेगा। कुछ ऐसे स्क्वायर में एक पेपर ले लेंगे, उसको ऐसे लिख के कि गाइस आज से मैं मुट्ठी नहीं मारूंगा, सी ये कर लेंगे।
तो डिसिप्लिन की जहां तक बात हो रही, मेरा मानना ये है कि ठीक है, शुरुआत के दिनों में वही बताया ना अभी आपको एडिक्शन के बारे में। आप शुरुआत के कुछ दिनों में फक ऑफ करोगे और आपको ये चीज समझनी है कि आप और आपका ब्रेन दोनों अलग अलग एंटिटी है, उसको मिलाओ मत आपस में। ये तो वही बात हो गई ना कि गलती की किसी और ने और आप सजा दे रहे हो अपने आप को। डिसिप्लिन में शुरुआत के कुछ दिनों में आप फक ऑफ करोगे, आपकी जो रूटीन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग रूटीन भी बनाते हैं तो इंस्टाग्राम और मोटिवेशन रील को देख के बना लेते हैं कि ब्रो आज तो एकदम फोड़ देंगे, एक ही दिन में सब बदल जाएगा भाई, 100 पुशअप 100 स्क्वाट। क्या है, पागल हो। शुरुआत छोटी सी होती है, इत्तू सी। तुम्हें पता है जब मैंने, ये बहुत फनी लगेगा तुम्हें, तुम हंसोगे इस चीज को सुन के, बट मेरे भाई तुम्हें पता है, जब मैं, ब्रो आपको तो आप ही से बात करूंगा, मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा। जब मैंने ये पुशअप और कैलिस्थेनिक जो शुरू की थी, मेरा पता है पहले दिन का गोल क्या था? एक पुशअप, एक स्क्वाट और एक पुलअप। एटॉमिक हैबिट्स हंसी है आई तो होगी। नहीं ये भाई। क्या है, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये तो है। आज उसी के कारण मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ। सी आई डोंट नो कि मेरी बॉडी बनी कि नहीं। जहां तक मुझे लगता है, लोग मुझे कुपोषित कहते हैं, और हाँ, पहले आई वॉज अ ब्लडी स्टिक मैन, और अब मैंने जो प्रोग्रेस की है, आई कैन प्राउडली से हाँ भैया कुछ तो चेंज हुआ है। और मैं बिल्कुल। उस चेंज के लिए काफी कॉन्फिडेंट हूँ। बिल्कुल भाई। तो लोग क्या कहेंगे, दैट डजेंट मैटर दैट मच टू मी। मैटर क्या करती है ना, शुरू करोगे इतने छोटे से कि अभी आपको अपने आप में ही हंसी आ जाए कि भाई ये कैसा रूटीन है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, इतना धीरे बढ़ाओ आपको फिर हंसी आने लगे, भाई मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। जो अर्जेस आती है ना, बस रुक जा भाई। उसी अर्जेस को आपको कॉम्प्लेसेंट करनी है एक तरीके से, उसी अर्जेस को आपको रोके रखनी है। ये पॉजिटिव अर्ज है कि हद से ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, फिर भी मत करो। क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके ब्रेन के ऊपर वो मेंटल प्रेशर पड़ता है, भाई मैंने आज की नहीं, आज मुझे अपने आप को रोकना पड़ा, पर मैं कल जरूर करूंगा। वो इससे क्या होती एक्साइटमेंट है, आपकी रहेगी। विल पावर कंजर्व। हाँ, मैंने चाइनीज कोई बुक थी, उसको शायद मैंने ट्रांसलेट किया था, उसमें काइजन। ये टेक्निक पढ़ी। काइजन। काइजन बुक थी क्या? काइजन नहीं थी, मुझे अच्छा। नाम ही याद नहीं आ रहा है, चाइनीज बुक का एक पेज का एक पैराग्राफ था। तो मुझे रैंडमली मिल गया गूगल पे, मैंने उसे ट्रांसलेट कर लिया था, तो उसी में मुझे ये चीज पता चली कि हम विल पावर को भी एक एनर्जी की तरह कंजर्व कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इट्स बुलशिट और नॉट, बट मैंने ट्राई की थी, इट वर्कड। सो फॉर मेरे लिए तो ये सही है। हाँ ओके। भैया। काइजन तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान का है आई थिंक। टॉक हाँ टू हाँ, जो भी है टॉक वैसे। टॉक टू मी अबाउट योर वॉइस। वॉइस की बात करें तो वॉइस के बारे में बोलने के लिए कुछ खास है नहीं। मैं फिर ऑथेंटिस क्या बोलते हैं उसको यार, ऑथेंटिसिटी इज माय बेस्ट पॉलिसी। मेरी वॉइस जो है और जो कम्युनिकेशन स्किल है, मैं कंटिन्यूअसली उसको फोर्स करता हूँ, ये नेचुरल नहीं है। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, ये वॉइस बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। मैं जानबूझ के अपने यहाँ पहली से बोलने की कोशिश करता हूँ, अपने डायफ्राम से बोलना थोड़ा सा कम करके रखता हूँ, वॉइस की इंटेंसिटी डेप्थ को बढ़ाता हूँ। शुरुआत के लाइक 3 महीने 4 महीने पहले सब शुरू किया था, जब मेरा चैनल बूम कर रहा था। और उस वक्त मैंने ये सब किया, प्रेशर में कर रहा था, तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। होता है ना, शुरुआत में पेट दर्द करता है। अभी तो ये आदत हो गई है, अभी ऐसे ही मेरी वॉइस निकलती है। तो वॉइस के बारे में कुछ खास बोल नहीं सकता, क्योंकि आई डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टाइज इन वॉइस, बट मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लाइक पिच हाँ। वगैरह के लिए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आपको किसी से बात करना है, 2-3 क्विक टिप्स है। सबसे पहले तो ये जो आ ई उ जो ऑर्गेजम आते हैं ना बात करने के बीच में, इसको कम कर दो भाई। कोई मतलब नहीं है इसका। जस्ट ट्राई इट कि आप जो बोलते हो उसको अ आ ई यू से हटा के साइलेंस में कन्वर्ट कर दो। उस वक्त हाँ। अगर अ आ ई यू करने का मन कर रहा है, कंट्रोल योर थॉट्स ब्रो, कुछ बोलो ही मत, तुम एकदम शांत रहो, साइलेंस रहो। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट विद टाइम यू विल गेट इट। लोग आपको, आपकी वॉइस को, आपके बोलने के तरीके को ज्यादा अट्रैक्टिव पाएंगे। तुम मेरी कोई भी वीडियोस उठा के देख लो यूट्यूब पे, शुरुआत के कुछ छोड़ के, लाइक उसमें तो मैं कंप्लीटली फक ऑफ कर रहा था। मैं अ आ ई उ इन सब का इस्तेमाल ना के बराबर करता हूँ। सो या ब्रो, वॉइस के लिए कुछ खास है नहीं बोलने के लिए, ऑनेस्टली। ऑलराइट। हाउ मेनी इनकम सोर्सेज डू यू हैव? इनकम सोर्सेज, अब मुझे पता नहीं है भगवान का लाइक कुछ ब्लेसिंग वगैरह है कि क्या है, या मैंने फ्यूचर देख लिया, बट मुझे पता था आप ये चीज जरूर पूछोगे। ये पेपर मैंने उसी लिए लाया, ये पेपर मैंने उसी लिए लाया क्योंकि मुझे पता था इनकम सोर्स के बारे में कभी ना कभी पूछा ही जाएगा। ओ सो भाई। हाँ, मेरे पास बेसिकली एक मेन चैनल है जिसपे लाइक, आपको पता है ये शेयरिंग द मेन चैनल। और उसके बाद है मेरे पास एक फेसलेस यूट्यूब चैनल, जिसका मैं नाम तो दे नहीं सकता, बट यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ उसके स्टैटिस्टिक्स का, कि पिछले महीने के 28 लाइक पूरे 28 दिन में ये कितना इनकम हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब देख लेना यहाँ पे। ओके। अगेन मैं नाम नहीं बता सकता, अगर मैंने बताया मेरे 6 महीने की प्रोग्रेस वेस्ट होगी कि ये एक फेसलेस चैनल है, क्योंकि सबको मेरा फेस पता चल जाएगा।
इवन दो मैक्सिमम ऑडियंस जो है वहां से फॉरेन की है, बट स्टिल आई केयर अबाउट देम। उसके बाद मैं और मेरा जो दोस्त है मिस्टर अभिनय भट्टराय, जो कि एक मॉडल है, लाइक रिसेंटली मिस्टर इंडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर एक SMMA भी स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी। तो हम्म। वो फिलहाल कुछ खास प्रोग्रेस कर नहीं रही, तो मैंने उसमें थोड़ा कम ध्यान दिया है। सो वी कैन नॉट कंसिडर कि वो एक इनकम सोर्स है। ओके। और एट लास्ट मैंने अपने वीडियोस में भी ये बात बताई है, मैं बेसिकली डेटा साइंटिस्ट की इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मतलब डेटा साइंस कंप्यूटर साइंसोलॉजी। इसमें बेसिकली मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा चलो भाई इसका कोर्स कर लेते हैं, तो उससे मुझे यू कैन से महीने के 30-35 हजार रुपए आ जाते। 35 फिक्स्ड है। और ये ब्रो। ऐसी बात नहीं है कि ये परमानेंट इनकम है, ये 6 महीने तक ही रहने वाली है, उसके बाद मुझे खुद कोई जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। जॉब कह सकते हैं या सर्विसिंग कह सकते हैं, ढूंढनी पड़ेगी। इंटर्नशिप तो है, ये मिल जाती है कंपनी की तरफ से। सो या दीज आर माई इनकम सोर्सेस। और भी कुछ छोटे मोटे हैं जिन्हें इंक्लूड करना ही बेकार होगा, क्योंकि उससे लिटरली महीने के 600-700 रुपए आते हैं भाई। ऑल राइट। सो एक क्वेश्चन है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप आंसर करना। मुझे तो हमेशा कंफर्टेबिलिटी रहती है। हाँ, क्योंकि ये इनकम सोर्स की बात चल रही है, तो अभी योर मीटिंग इन 10 मिनट्स। ओके। अभी आपके ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बनी है इनकम सोर्स से ही रिलेटेड, सो क्या हाँ उसके हाँ बारे हाँ में, हाँ हाँ तो उसके बारे में मैं पूछ सकता हूँ? हाँ। यूट्यूबर का नेम था शाओमिल, एम आई राइट? या या शॉमिल या। मैंने पूरी वीडियो देखी बंदे की। पहली अच्छा। बात, भाई ने यार एक चीज काफी गलत कही है, कि मैं एक हाँ। बच्चा हूँ। ब्रो कम ऑन, आई एम 17, यू आर 18, मैं आपसे 1 साल एक साल नहीं, कुछ महीने छोटा हूँ। मैं भी 18 का होने वाला हूँ। ओके। बच्चा मत कहो यार, ठीक है। और बाकी बात हुई आपके बोलने के स्टाइल की, चुम्मेश्वरी ब्रो क्या मस्त बोलते हो मैं। कैमरे के सामने। आपका एग्रेस नहीं ब्रो, अरे आप ओह। तो हो ही, बट मैं शामिल भाई की बात कर रहा हूँ। ओके। आप तो हो ही भाई। आप कहो तो मैं पोस्टर चिपका दूं कि आ, यशवीर भैया आ, इज द गोटेस्ट मेरा स्पीकर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। शामिल भाई, आपके जो बोलने का तरीका है, आप जिस तरीके से अपने वर्ड को कन्वे करते हो भाई, मैं फैन हो गया कसम से, क्या मस्त बोलते हो। लाइक जो प्रिसाइजनेस है ना, बहुत अच्छा कर लेते हो। उसके लिए तो भाई एकदम फुल सपोर्ट, बहुत अच्छा बोल लेते हो। और हाँ, जहां तक बात हुई आपके गाली गलौज की, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। हर हफ्ते ऐसी एक दो वीडियो जो है मेरे ऊपर बनती रहती है, और मैं उन पे ध्यान नहीं देता। आइदर बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, वो जो बंदा है जो भी है जो उस वीडियो में बोल रहा होता है वो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो मुझे उतनी ऑथेंटिसिटी फील नहीं होती है, उतना सीरियसली ले नहीं पाता उस वीडियो को। बट आपकी वीडियो काफी स्पेशल थी, आई टुक दैट वेरी सीरियसली। मैं डिस्कॉर्ड पे जाके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था बिफोर यू अपलोडेड द वीडियो, बट क्या हुआ कि शायद आप बिजी थे, तो मैं वापस आ गया। एनीवेज, मैंने पूरी वीडियो जो है देखी है, एंड आपके कुछ पॉइंट्स का यू कैन से काउंटर, बट मेरे पास आपके सवालों का जवाब है। क्लियरली आप सुन लीजिए, और अगर आपको इससे कोई भी एतराज है, जस्ट मेक अनदर वीडियो, पार्ट 3 बन जाएगी, मेरी एक ट्रायोलॉजी बन जाएगी, लोग सीरीज की तरह देखेंगे। सी, सबसे पहले जो TDS का मैटर हुआ था, TDS, ये वो टैक्स नहीं है जो गवर्नमेंट लेती है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, गौर से देखिए। आप जिस बंदे के साथ टेलीग्राम पे बात कर रहे थे, भाई, मैं उसका ना नाम लूंगा ना उसका इमेज दिखाऊंगा। सॉरी टू या ब्रदर? इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक, डू वी एक्सपेक्ट अ रिप्लाई वीडियो फ्रॉम यू ऑन योर चैनल? लाइक शॉमिल को रिप्लाई करोगे आप अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके, ऐसा कुछ सीन रहेगा? कुछ हीटेड कंट्रोवर्सी होगी कि बस? सी ब्रदर, आई डू नॉट सपोर्ट कंट्रोवर्सी एट ऑल, बट क्योंकि भाई ने एक चीज की जो कि मुझे गलत नहीं लगी, बट मुझे जवाब देने लायक लगी, तो इसीलिए ओके। मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। नहीं ओके। तो इस पॉडकास्ट का इतना ज्यादा पार्ट मैं बर्बाद नहीं करता, बर्बाद कह रहा हूँ मतलब जो भी इन्वेस्ट नहीं करता उस नहीं पर्टिकुलर चीज पे। नहीं, इट्स एंड ओके नो, भाई, मुझे व्यूज मिलेंगे। आप बताओ। बेसिकली, ओके जस्ट लेट मी स्ट्रेच द लेग्स, क्योंकि या फर्स्ट ऑफ ऑल शाम हो रही है, तो क्या आपको मेरा थोपड़ा दिख रहा है? वैसे भी बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल गोरा हूं ना। बिल्कुल। अरे भाई, बिल्कुल अच्छा है। हाँ, तो बात ये है कि ये TDS, ये है टाइम डेप्रिसिएशन सरचार्जेस। और ये जो TDS है, ये मैंने अपने तरफ से बना दिया था, इट वाज अ फैंसी वर्ड। मुझे नहीं पता इतना बड़ा मैटर होगा। और जिस बंदे से आप बात कर रहे थे टेलीग्राम पे, मैं उस बंदे को 0 घंटा कुछ नहीं देता हूँ। ही वॉज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन, जो मेरी कॉन्टेक्ट में था। वो मेरे से कोई पेमेंट नहीं लेता है इस टेलीग्राम की बातों का, वो बस मेरे क्लाइंट्स को हैंडल करता है जो कोचिंग कॉल करना चाहते हैं। और मैं अभी अपनी इनकम सोर्स भी रिवील करने वाला हूँ। सोर्स कह रहा हूँ, टोटल इनकम जो है मैंने इस महीने कितनी बनाई और ओके। पिछले महीने कितनी बनाई, ओके। जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये आई एम अ 5 to 6 फिगर मेकर। मैं कोई
गांव में रहने वाला बच्चा नहीं हूँ। आई लिव इन वन ऑफ द 4 बिगेस्ट मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। आई एम अ अब नेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब लगभग मैं सो यू समझ कैन गया नॉट से कहाँ से मच। हो। एंड हाँ, जहां तक बात हुई मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं अपने परिवार से दूर हूँ, मैं अकेला हूँ। एंड इट वॉज माई पर्सनल चॉइस। मैंने जब 11th में था ना, तभी मैंने अपना घर छोड़ दिया था, बिकॉज क्रेजी आई भाई, वॉन्टेड टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। क्रेजी भाई। उस वक्त पापा का लाइक पैसा वैसा आ जाता था, तो महीने का सारा चीज मैं खुद ही मतलब संभाल लेता था, खाने से लेके जो कुछ भी हुआ। एंड उसी वक्त जो है कंटेंट क्रिएशन का आइडिया भी आया था। हाँ, बैक टू द टॉपिक। मैं इस चीज को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लेना चाहता हूँ। मुझे कुछ टाइमर दिख रहा है जो कि मेरा दिल का धड़कन बढ़ा रहा है। 5 मिनट्स सो भाई। सुन लो। हाँ हाँ। 5 मिनट्स। वो जो डीडीएस था ना, वो टाइम डेप्रिसिएशन सरचार्जेस था, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैंने आपको कोई कोचिंग कॉल दी है, आपने मेरा 1 घंटा लिया, इन्वेस्ट किया, मैंने अपना 1 घंटा आपके ऊपर, और 6 महीने बाद अगर आप रिफंड मांगोगे, कंप्लीटली फाइन, आप मैं रिफंड दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कम ऑन, अगर आपके ऊपर वो चीज वर्क नहीं की तो मैं आपके पैसे को वेस्ट जाने नहीं दे सकता। बट क्या आप मुझे मेरा वो 1 घंटा 20 मिनट लौटा सकते हो? आप एक बार अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या ये पॉसिबल है? हम्म। नहीं है। यशवीर भाई, अभी आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या आप मेरा वो वक्त लौटा सकते हो? नहीं, फिर वहां पे जो आपने वक्त दिया, आपने प्रॉमिस करा है ना कि मैं ये चीजें डिलीवर करूंगा। बिल्कुल। तो अगर आप एंड डिलीवर इन केस, हम्म। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल डिलीवर करूंगा। और जो चीजें मैंने यूज की है, जो चीजें जिस तरीके से मैंने पैसे बनाए हैं, मैं सिर्फ वही तरीका बताऊंगा। मैं कोई यूट्यूब से ट्यूटोरियल उठा के नहीं छाप दूंगा अपने उस पर्टिकुलर कोचिंग कॉल में। मैं क्यों छापू भाई? क्योंकि अगर मैंने जो चीज ट्राई की है उसके ऊपर कुछ बताता हूँ, आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव द मिस्टेक्स एंड आई हैव द लेसन फ्रॉम देम। अब आप ही बताओ, अगर मेरे पास टन्स ऑफ मिस्टेक्स है जो मैंने की है शुरुआत में, और उस मिस्टेक्स को मैं किसी और बंदे को दे दे रहा हूँ विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन की कैसे शुरू करना है, स्टेप 1 से लेके स्टेप 2 से लेके एकदम लास्ट स्टेप तक, क्या वो बंदा मेरे से ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल करेगा। थम्स अप टू हिम। बस बात ये है कि वो जो 90% वाला टैक्स रिफंड कॉल रिफंड पॉलिसी थी, जिसके ऊपर मैटर हुआ था, वो 10% बेसिकली मैं अपने टीम को डोनेट कर देता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इतने सारे पैसे कमा के सब मेरे पास आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई गॉट अ टीम ऑफ ओवर 13 पीपल, जिसमें से मैं एक हूं, तो 12 लोग हैं। हियर आर द स्क्रीनशॉट्स। वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके दो ओके। एडिटर्स, दो थंबनेल मेकर्स, दो जीआईएफ मेकर्स, जीआईएफ कह रहा हूँ, जीएफएक्स मेकर्स, एक चैनल का एसईओ है, एक वो टेलीग्राम मैनेजर है, और भी लोग हैं। एंड सम ऑफ देम गेट पेड वेरी हाई, खासकर जो वीडियो एडिटर्स है, तो थंबनेल मेकर्स। अगेन, मैं अपने थंबनेल खुद नहीं बनाता हूँ। भाई। शुरुआत में बनाता था, 10 12 13 वीडियो के लिए बनाता था। अब नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ओके। मुझे ठीक से आता नहीं है ऑनेस्टली। और हाँ, इसीलिए आई टेक दैट 10% फ्रॉम यू, क्योंकि मेरा टाइम भी वहां पे गया है। और ऑफ कोर्स आई डिड द प्रॉमिस, सो देयर इज ऑलवेज अ 99% श्योरिटी। अगर आपने वर्क पुट इन किया और आप दिखा पा रहे हो कि हाँ, आपने वर्क पुट इन किया, मैंने मेहनत की, मैंने कंटेंट पोस्ट किया, या मैंने जो कुछ भी होता है, जो स्टेप मैंने बताया वो मैंने किया, और रिजल्ट नहीं मिले, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसके लिए गुनहगार हूँ। ठीक है ब्रदर? ओके, मेरा एक क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने किया, हम्म। हाँ बिल्कुल। कि आप अपने 10% टीम को देते हो, आपने उसको टीडीएस बोला, मोरली ये चीज बहुत अच्छी है। बट आप उसको टैक्स का नाम दे रहे हो एंड टैक्स पे नहीं हो रहा है, तो डू यू लाइक, एंड आपके जो टीममेट, आप उसको पे नहीं करते अभी, वो एज अ फ्रेंड जो भी है, आपने उसको हायर करा हुआ है उसको अपनी टीम में, सो डू यू लाइक एक्सेप्ट इट एज अ मिस्टेक कि ये थोड़ी अनप्रोफेशनल चीज हो गई, एंड मैं लाइक इससे आप। पूरा एक्सेप्ट करता हूँ ब्रो, पूरे एक्सेप्ट करता हूँ। एंड आई पब्लिकली, मैं उस बंदे के बिहाफ से अपोलॉजी करना चाहता हूँ कि उस बंदे ने शामिल भाई के साथ इतनी बदतमीजी से बात की, बस शामिल भाई ने एक भी गाली नहीं लिखी थी। मैं या उसके लिए पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ। शामिल भाई, अगर आप इस चीज को एक बार के लिए सोचो, आप मेरे से बात करते हो ऑन 101, मैं इस चीज को कितने आसानी से एकदम प्यार से सॉर्ट आउट कर देता। मैं आपको ये चीज समझा पाता कि आप जिस टीडीएस को लेके आपने ये 50 मिनट की वीडियो बनाई, एंड और भी चीजें हैं जिसके बारे में बात कर लेता हूँ, ये टीडीएस वो टीडीएस नहीं है जिसके बारे में गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो टैक्स काटती है, बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने बना दिया। एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, मेरा जो माइंड है, आई डोंट नो इफ इट्स क्रिएटिव और ये बहुत ज्यादा पैंतड़े वाला है, बट मुझे नाम का भांग घोषणा करना काफी अच्छा लगता है। शारिंगेटन, क्या है ये? क्या मतलब है इसका? हाँ, एक्चुअली कोई बता मतलब दो नहीं है। भाई, क्या है इसका, क्या मतलब है इसका। मुझे खुद नहीं पता क्या मतलब है। अगर एक चीज मैं बताऊं कि इंस्पायर कहाँ से हुई,
हाँ, हाँ, मैं बचपन में एक गन गेम खेलता था, हाँ, गोलियां हाँ, वाली शूटिंग वाली, हाँ, हाँ, और उसमें एक शॉटगन थी। मुझे शॉटगन से बड़ा प्यार है, पता नहीं क्यों, शॉटगन हम्म, एंड स्नाइपर से। अरे स्नाइपर। रेमिंगेशन 870। हाँ, तो हाँ, शॉटगन जो है उसका नाम था रेमिंगेशन 870। तो वहीं से मेरा का आइडिया है कि भाई नाम तो बड़ा अच्छा सा है, अब बहुत पहले का है, सालों पहले का है। तो जब मैं ये चैनल का नाम ऐसे ही वो कर रहा था, सर्च कर टाइप कर रहा था, मेरे पास कुछ खास नाम नहीं था, क्योंकि मुझे भी पता है वीडियो पे 10-12 व्यूज आने हैं, कौन नाम देखेगा, बाद में चेंज हो जाएगा। आई जस्ट कीप इट शेयरिंग इट, बस। सो हुआ ये, मैंने टीडीएस लाइक कुछ और भी रख सकता था, पर टैक्स, टैक्स कह रहा हूँ अगेन यार, टैक्स आ जा रहा है बार बार मुंह में। टाइम डेप्रिशिएशन सरचार्जेस, यानी जो टाइम डेप्रिशिएट है उसका थोड़ा सा सरचार्ज जो है वो मैं काट लेता हूँ। अगर आपको वो गलत लगता है, प्लीज मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। ट्रायोलॉजी बन जाएगी अगेन, लोग सीरीज की तरह एंजॉय करेंगे। एंड हाँ ब्रदर, अगेन जिस तरीके से उस बंदे ने आपके ऊपर बदतमीजी की, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ब्रो। उस बंदे ने जो अनप्रोफेशनैलिटी दिखाई, उसकी भी जिम्मेदारी मैं ही ले लेता हूँ। क्योंकि हुआ ये ना, अब मुझे थोड़ा सा मैच्योरली लोगों को हायर करना पड़ेगा। पहले उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा लेसन कि क्या वो लर्न। सचमुच लायक है। बिल्कुल। क्या वो सच में लायक है मेरे उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। अगर मैंने ये गलती दोबारा की, आपको भी पता है, और उस वक्त फिर से अगर कोई स्कैम वीडियो बनी, वो लेजिट हो सकती है। आप भी इस बात को मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो अगेन आई विल सॉर्ट दैट थिंग आउट। और अगेन मैं मतलब बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ। उस बंदे ने जो बदतमीजी की है, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ठीक है, आप इसका क्लिप उठा लो, अपने गैलरी में सेव कर लो, शौमिल भाई। और लॉट्स ऑफ लव। और आपका जो प्यारा प्यारा बॉक्सिंग रिक्वेस्ट है, पहली बात, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बॉक्सर, ना कि मैं ट्रेन करता हूँ। और मैंने आपकी फोटोज देखी है, इवन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी गया था, आपको फॉलो किया है, एंड मैंने आपकी कई फोटोज देखी है। यू ट्रेन फॉर बॉक्सिंग ब्रो, यू ट्रेन फॉर बॉक्सिंग। डिफरेंस ये है कि मैंने अभी अभी कैलिस्थेनिक स्टार्ट किया है। आई लुक लाइक शिट, आई डोंट हैव दैट बॉडी। सो आई रियली डोंट थिंक कि मैं आपसे बॉक्सिंग में फिलहाल जीत पाऊंगा। मुझे आप 6 या 7 महीने का, जैसे कि यशवीर भाई ने कहा था, प्रिपरेशन का अपनी वीडियो। टाइमिंग दो, हाँ। तब शायद मैं कुछ करूँ। तब शायद मैं कुछ करूँ, तो शायद मेरे जीतने की कुछ प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन अभी शून्य। आप काफी अच्छा बॉक्सिंग कर लेते हो। आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट थी मुझे काफी फनी लगी। कीप इट अप। एंड आई बिलीव, आई होप कि आपका चैनल आगे ब्लोसम करे, ठीक है। डू इट भाई, एंड ट्रेन इट, यशवीर भाई, आई एम ट्रेन रियली फॉर इट। सॉरी। एक्चुअली ये पॉडकास्ट होने जा रहा था एक हेल्दी पॉडकास्ट, बट ये कहाँ चला गया। ओके, सो जस्ट डोंट माइंड अबाउट इट। अरे ठीक है ब्रो। ओके ब्रदर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड बिफोर दैट, मैंने इनकम सोर्सेज की बात की थी, कितना इनकम बनाता हूँ। सी, लेट्स गो। चिट्ठा है मेरे पास, चिट्ठा। ओह, भाई ने प्लान करा है, क्रेजी। मुझे पता है ना ब्रो, अगर कभी पॉडकास्ट हुआ, तो जो चीज ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं पता है, जिसके बारे में क्यूरियोसिटी है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्या पता, आप शायद मेरा नाम भी पूछ लो। मेन चैनल से काफी वेरिएबल है, क्योंकि आपको भी पता है, और जितने लोगों को नहीं पता है, मेरा मेन चैनल, ये जो शायरिंग गटन है, दिस चैनल इज फकिंग डीमोनेटाइज्ड। ना इस पे ऐड रन होते हैं, ना इस पे कोई इनकम आती है। लेट्स गो। जीरो। मैंने भी $4 बनाए। आई कैन सेंड यू द स्क्रीनशॉट। जब लास्ट टाइम मेरी मोनेटाइजेशन थोड़ी बहुत इनेबल हुई थी, 0.3 रुपीज कमाए थे मैंने। 0.3 रुपीज, क्या मिलेगा आज के टाइम में 0.3 रुपीज से? भाई व्हाई व्हाई है? डू दिस हैपन? हाँ, गालियों की वजह से, गालियों की वजह से होता है बिल्कुल सब नहीं, कुछ। गालियों की वजह से तो बिल्कुल नहीं। यूट्यूब ने एक्चुअली अलाउ कर दिया है गालियां, आप हाँ, गाली दे सकते हो। तेरी बहन, वजह हाँ ये थी तो। कि यूट्यूब ने मेरे 5-6 वीडियोस उड़ा दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए, बिना मुझे कोई वार्निंग वगैरह दिए, जैसे होता है ना जीमेल में दिया जाता है। कुछ नहीं दिया। मैंने कॉन्टेक्ट टीम से सपोर्ट किया, ब्रो मेरा उनका भी कुछ चैनल खास उड़ा रिप्लाई दिया। नहीं था। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि ब्रो कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा, वी विल सॉर्ट दिस आउट। 1 महीने पहले बोला था सॉर्ट दिस आउट, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरी वीडियोस गायब। मैंने मेहनत की थी यार वीडियो के लिए, टू बी ऑनेस्ट। फेसलेस चैनल से, अगेन मैंने वो स्क्रीनशॉट जो दिया था वो फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो कितना डॉलर है, मैंने चेक नहीं किया, पर होगा इंग्लिश यार, 700 इंग्लिश 900 में है, डॉलर तो होगा। इंग्लिश में रहती है वीडियोस। हाँ, पूरा इंग्लिश में है। ऑसम भाई। 700-900 डॉलर होगा आई गेस। तो मेरे फेसलेस जो चैनल है, उससे यू कैन से लगभग महीने भर का, अभी तो पीक पे चल रहा है, अभी पीक पे चल रहा है, क्योंकि सारा ध्यान उसी पर है, और मेन चैनल पे भी ध्यान है। तो हाँ, 80-90 हजार, और कभी कभी लक अच्छा हो तो पेड प्रमोशन को मिक्स करके 1 लाख 1.5 लाख। क्योंकि कमान ब्रो, चैनल पे जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है ना, बहुत ही ज्यादा। हम्म। ओपनली नहीं बता सकता कितने हैं, नहीं तो कुछ लोग बहुत शातिर ढूंढ लेते हैं। हाँ भाई बिल्कुल। फिर भी इतना कह सकते हो कि प्रमोशन के काफी भर भर के पैसे मिलते हैं, अंधाधुंध पैसा मिलता है। एंड उसी के साथ साथ
जो एसएमए में है उससे भी बहुत पैसा आता है, पूरे 0 रुपए। और जो वही डेटा मैं साइंस की सोचा। इंटर्नशिप कर रहा हूँ उसके मुझे पता है यार 35,000 रुपए मिल जाते हैं, बट हम्म, कम ऑन, डेटा साइंस को क्यों इंक्लूड करूँ? मैं हाँ, ऑनलाइन पैसे की बात कर रहा हूँ, सो डेटा साइंस इट डजेंट मैटर। या सो हाँ, 6 फिगर है। 1,20,000, 1,50,000, कभी कभी अगर अच्छा हुआ तो 2 लाख। एंड अगेन मैं चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, जितनी भी, ठीक है भाई ने वीडियो अपलोड कर दी। अच्छा नोटिफिकेशन आया। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। अरे जितने भी पैसे ऑनलाइन बन रही, मैं अभी 17 साल का हूँ, आई एम नॉट एन एडल्ट। तो ये जितना भी इनकम टैक्स का रिटर्न होने वाला है, ये सब मेरे पापा के नाम पे फटेगा और उनके डॉक्यूमेंट में शो होगा। ही सो इज टॉकिंग आई ही इज विल ट्राई टॉकिंग टू। अबाउट मी गाइस। मजाक कर रहा हूँ। तो फिलहाल अगर उनका जो रिटर्न है उसकी डॉक्यूमेंट मुझे मिल गई इस साल की, आई विल डेफिनेटली पब्लिकली शो इट टू यू गाइस। जो भी वनरेबल इंफॉर्मेशन होती है उसे मैं ब्लर आउट कर दूंगा, बट मैं दिखा दूंगा, ठीक है? तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, बट वो सारा मेरे पापा के नाम पे फटेगा, पूरा बिल जो है पापा के नाम पे फटता है। आई एम नॉट एन एडल्ट राइट नाउ। सो आई गेस दिस इज द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। या भाई जैसा मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि हम सब अभी बच्चे हैं, सीख रहे हैं, मैच्योर हम सब बनेंगे, यही बच्चे हैं, बिल्कुल। बकचोदी करेंगे, सीखेंगे, बिल्कुल भाई। ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। इतनी सारी चीजें करते हो, कितने घंटे काम करते हो यार? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो शेड्यूल है ना, इट्स कंप्लीटली फक्ड अप। स्लीप बिल्कुल भाई, कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल भाई। उसके बाद छत पे आ जाता हूँ। 4 से लेकर, यू कैन से 4 से लेकर 5:30 बजे तक एक्सरसाइज लंबी चलती है मेरी। बीच बीच में बहुत ब्रेक्स लेता हूँ, कभी कभी यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ। और उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ। 6 बजे मैं छत पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू करता हूँ, कभी कभी। नहीं तो बाकी दिन में 6 बजे नीचे आ जाता हूँ और 10 मिनट की मेडिटेशन कर लेता हूँ। मेडिटेशन इज गुड फॉर माइंडफुलनेस एंड फोकस पावर। बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी स्ट्रेस हो तो मेडिटेट कर लो, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नो, दैट्स अ रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रेस इज हेल्दी। अगर तुम अभी छोटा सा स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हो लाइफ में, जब बड़े हो जाओगे, जब बड़े बड़े बिजनेस हैंडल करोगे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट उस वक्त का स्ट्रेस भी नहीं ले पाओगे। तो हाँ, शेड्यूल काफी बिजी है, काफी मैनेज करना पड़ता है, और इसीलिए आई कैन अगेन शो यू सम स्क्रीनशॉट अगर मेरे पास होगा तो। मेरे पास काफी कॉल बुकिंग्स आती है, हफ्ते में 5 से 6 कॉल बुकिंग आ जाती है, बट मैं सबको अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास खुद का टाइम नहीं। सोया, शेड्यूल काफी सारा भाई टाइम चीजों ना से होते मेस्ड अप। हुए भी आप इस गरीब के पॉडकास्ट पे आए। थैंक गरीब यू क्या भाई। कह रहे हो भाई, कम ऑन। आपने जो बोला ना 18-20 लाख, मैं उसका सोच भी नहीं सकता। अठारह अरे बीस लाख आपने अब बनाए हैं, अब तो आप थोड़ा बोल रहे मुझे दे दो। हो। ठीक है भाई। एक्चुअली आज मैंने एक वीडियो प्लान की थी कि मैं शूट करूंगा, स्क्रिप्ट वगैरह ऑलमोस्ट रेडी थी। सोचा कि भाई ये पॉडकास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉडकास्ट में आ गया क्योंकि कुछ चीजें क्लैरिफाई भी करनी थी ना। अरे हाँ भाई। ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो और गाइस अग, जो भी ये देख रहा है, देखो, ये इंटरनेट का रिचुअल है, रिवाज है, कल्चर है। मुंह चमकाना ऑलवेज गुड। चलो ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा पॉडकास्ट को थोड़ा डार्क करते हैं। रणवीर बिल्कुल। इलाहाबादी है। आसमान भी डार्क हो रहा है, बहुत जल्दी तुम देखोगे मेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा। अरे बहुत डार्क है भाई। तुम तो भाई, अगर कोई लड़का है जिसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है, तो हम्म। उसके लिए आप क्या चार बात कहना चाहोगे? ओके। चुल्लू पर पानी में डूब मरो। सो मेथड बता दिया आपने कैसे मरे वो। एक बात, उस लड़के को ये नहीं पता है कि उसने कभी अपने लाइफ में वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, कि बस मरते मरते रह गए, कभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर उसने की होती, उसकी जो फटती है, वो फटन तो बड़ी जरूरी है। दैट्स फैक्ट। किसी भी बंदे को अगर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, किसी भी को, आपके कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग पूछते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग स्पैम करते हैं इस चीज को कि भाई मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ कर दो। यार कुछ कर दो क्या होता है? वो तुम ही करोगे ना, मैं थोड़ी करूंगा। मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है तुम्हारी लाइफ में योगदान? मैं कैमरे के सामने ज्ञान चुप सकता हूँ और तुम उस ज्ञान को अपने कान में ले सकते हो, बस बात खत्म। मेरा रोल वहीं तक है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें कुछ नहीं करा सकता। वो सब तुम्हारे ऊपर है। और जहां तक बात हुई सुसाइडल थॉट की, लेट मी ड्रिंक द वाटर। ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। हाँ, सबसे पहले एक पेपर लो, एक पेन लो, और चूज करो कि किस तरीके से मरना पसंद करोगे। अगर फांसी से मरना पसंद करोगे तो रस्सी खरीद लो। अगर पॉइजन से मरना पसंद करोगे तो जहर खरीद लो। और कोई और तरीका भी है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट खरीद लो, घर में रख लो, ठीक है? सीरियसली इसको लेना तुम इसको। भाई, इसको तुम अपने चैनल पे ही अपलोड करना। मेरा चैनल बैन करवाओगे तो।
जस्ट लिसन इट अप ब्रो। और उसके बाद तुमने लाइफ में जितनी भी चीजें हैं, जिसने ये बोल के टाल दिया कि भाई ये बड़ा रिस्की है, कर लो, क्योंकि आखिर में तो तुम्हें मरना ही है, तुमने सब प्लान आउट कर लिया है। इफ यू आर गोना डाई, डाई विद ऑल भाई द रिस्क, सब क्या कर लो। क्रेजी। क्या पता, बिल्कुल क्या पता, रिस्क करते करते किसी से इश्क हो जाए, रिस्क करते करते कहीं लॉटरी लग जाए, तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो जाए, तुम्हारी लाइफ में एक छोटा, क्योंकि सुसाइडल थॉट से निकलने के लिए एक छोटा स्पार्क ही जरूरी होता है, सिर्फ वो एक छोटा स्पार्क। आई हैव एक्सपीरियंस लाइक नियर डेथ, नॉट वेरी नियर बट नियर दैट एक्सपीरियंस फॉर 2 टाइम्स। एक बार जब मैं 9 साल का था, मैं छत से गिरते गिरते रह गया, मुझे लगा था मैं गया, पैरालाइज होने वाला था। ये जो दांत आप देख रहे हो ना, ये ये दोनों दांत उस एक्सीडेंट के कारण टूटे हैं। एक जो है वो शायद बहुत तरीके से सड़ चुका है, तो उसकी मेडिकेशन हो जाएगी, भाई पैसे आने तो सर्जरी करा दूंगा। बट बैक टू द टॉपिक, सुसाइडल थॉट जब भी आते हैं, सबसे पहले तुम इस चीज को क्लैरिफाई कर लो कि तुमने अभी तक जिंदगी जी तक नहीं। तुम छोटे छोटे स्ट्रेस के ऊपर सुसाइडल थॉट को लेके मत जाओ। लोगों को यही लगता है ना, सुसाइड इज द लास्ट ऑप्शन। नहीं है भाई, सुसाइड इज नॉट इवन एन ऑप्शन। तुम्हारे पेरेंट्स की उम्मीद तुम पर, तुम्हारी जो भी फ्यूचर वाइफ है, तुम्हारे बच्चे हैं या जो भी होने वाले हैं, उन सभी की उम्मीद, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है। तुम छोटे छोटे माई बैड, तुम छोटे छोटे स्ट्रेस से भागने के लिए सुसाइड सुसाइड सुसाइड, पागल हो क्या? जब लाइफ में बड़े बड़े स्ट्रेस आएंगे, जब मिड लाइफ क्राइसिस होगी, होता है ना 40 की उम्र में जाके, मिड लाइफ क्राइसिस नाम का एक फिनोमिना होता है। मुझे हुआ नहीं हम्म, है बट मैं बहुत लोगों को देखा हूं, होता है, मेरे पापा हम्म, को भी हो चुका है। हम्म। जब वो होगा तो क्या करोगे? तब तो सुसाइड से भी ज्यादा कुछ खतरनाक ऑप्शन ढूंढोगे, अपना मर्डर करवा लोगे क्या? नहीं ना। जस्ट थिंक लॉजिकली। तुम्हारे भगवान ने दिमाग में, तुम्हारे इस सेरेब्रम के अंदर 2 किलो का जो मीट दिया है, इसका इस्तेमाल करो मेरे भाई, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है। आई गेस कंक्लूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर में शारिंगटन भाई कहाँ पे होंगे इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, व्यूज, पैसे, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कनेक्शंस? लेट मी कैलकुलेट। बिल्कुल, मेरे दोस्त ऑनेस्टली हो गए। स्पीकिंग, भाई आपका मैं दोस्त कभी बन ही नहीं सकता। अरे भाई, कैसी बात। ऑडियंस को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, ये क्या बोल दिया शारिंग गटर ने, इसकी क्लिप उठाओ, ही इज वेरी रूड। मैं यशवीर भाई का भाई हूं तो दोस्त कैसे बन सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। लेट मी, अबे क्या हो गया भाई? सैमसंग में कैलकुलेटर ही नहीं है। द फक। अच्छा भाई मुझे एक मिनट, लेट मी जस्ट आप डाउनलोड इट। नंबर्स आप नंबर्स बोलो, ऑडियंस कैलकुलेट करके कमेंट में बताए। ऐसा तो कुछ और ही कैलकुलेट कर लेगी। देखो गाइस, बात ये है ना कि अभी, अरे रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, खुल जा सिम ध्यान सिम। ध्यान दे भाई, प्रोफेशनल रहे अब से। ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। वाह चमक रहा है। बात ये है कि मेरे हर दिन 900, 1200, 2600 पीक था, सॉरी 2200 पीक था, 2200 पीक था। लोवेस्ट क्या है इतने भाई? सब्सक्राइबर मेरे हर दिन बढ़ रहे हैं ड्यू टू इंस्टाग्राम। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो आने वाले दिसंबर में, अभी दिसंबर में होने में कितना महीना बचा है? 4 महीने, चार 5 महीना महीने बचा है बाद। ना? हाँ। दिसंबर की शुरुआत में या दिसंबर के एंड में, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? एक ही बात है सर। ओके, शुरुआत में। हाँ, तो शुरुआत। 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में होते हैं 3 4 120, तो 120 दिन होते हैं। तो जिस स्पीड तो से मैं जा इसी रहा के हूँ, फ्री फोर्जा के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए था? मजाक कर रहा हूँ। ओके। हाँ एक्चुअली में, नहीं मुझे पहले दिन गिनना था। ओके, अभी 31st है तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। हम्म, जो भी है हम्म, ब्रो, लेट्स नॉट जस्ट पास हम्म, आउट टाइम लाइक दिस। हम्म। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 1000, और अगर 20 हटा भी दिया जाए, तो भगवान की दुआ से और आप लोगों के सपोर्ट से मेरे दीवार पे सिल्वर प्ले बटन लटक रहा होगा। भाई ऐसे चलता रहा तो आई एम गेसिंग 200 के कंपाउंडिंग। 200K इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑनेस्टली। अगर मैं एकदम सटीक के साथ, कैलकुलेशन के साथ बोलूं, अगर पीक पे ले जाऊं अपने तरफ से, लाइक इंस्टाग्राम की तरफ से तो ऑफ कोर्स आने ही वाला है सपोर्ट, बट अपने तरफ से अगर अपने पोटेंशियल को पीक पे ले जाऊं, डेली कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करूं, क्वालिटी बढ़ाऊं, 150K तो कंफर्म है दिसंबर तक। भाई चैतक अभी भाई, अभी अगर देख रहे हो तो मेरे चैनल खतरा। को नष्ट मत करना, मैं गरीब आदमी हूँ। भाई मेरा कोई इरादा नहीं है आपका बिजनेस खाने का। हाँ अभी ब्रो, अभी 35 के है एंड डेली 1000 के हिसाब से 36 100 के। के और आएगा तो 136 के हो गया, तो 150 के तो ऐसे ही हो रहा है। थोड़ी और मेहनत करोगे, वो तो कंपाउंडिंग होगी तो वी कैन सी 200 के। लेट्स गो। आई कैन ऑल्सो सी समथिंग।
ओ, आपके 10 के, आपके 20 के, वो भी मुझे दिख रहा है ब्रदर। कब तक भाई? कैलकुलेटली नहीं बता सकता ब्रो, पर आपके जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे रीलें वायरल जा रही है गाइस, ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस, मेरी एक काफी अच्छी एडवाइस है। अरे अरे ये नहीं, अगर आपको इंस्टाग्राम पे अपने पेज को, खासकर अगर थीम पेज है, फेसलेस पेज है, उसको ग्रो करना है, यशवीर भाई की वीडियोस की छोटी छोटी क्लिप बना के उसको एज ए रील फॉर्मेट पोस्ट करके देखो, भाई ने अपनी एक वीडियो में 12 मिलियन व्यूज ले आए। 12 मिलियन, कैन यू इमेजिन? जिस बंदे ने ये रील पोस्ट की थी उसके तो भाई मालामाल लॉटरी लग गई। जस्ट ट्राई दिस आउट। मेरी भी लाइक रील्स अगर तुम चाहो तो पोस्ट कर सकते हो, आ जाते हैं एवरेज में 1-2 मिलियन व्यूज। बट भाई की रील्स में भी गजब के भाई व्यूज का आते फ्लेक्स देखो, आ जाते हैं एवरेज में एक दुनिया। भाई भाई भाई, यही दिन देखना बाकी है। हैं। ऑसम नो भाई। ब्रो, भाई की वीडियोस जो है आप लोग उसको छोटा सा क्लिप करके डाल सकते हैं। जस्ट दो चीज का मेंशनिंग करके रखना, पहला, भाई को क्रेडिट देना, उसके जो पेज है स्क्रीन के ऊपर भी क्रेडिट देना, और पिंड कमेंट में भी भाई के इंस्टाग्राम का भी और भाई के यूट्यूब का भी क्रेडिट देना। ये आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, भाई का भी फायदा है। ओके ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गई फ्री की प्रमोशन। भाई बड़े हम्बल इंसान हो। सो भाई, क्या आप गोल्स लिखते हो? एंड जुलाई का गोल अगर आप शेयर करना चाहो, जुलाई बीत गए, एंड क्या आप गोल्स अचीव कर पाते हो 70%, 100%? क्या रूल है? एक्शन बेस्ड लिखते हो, रिजल्ट बेस्ड लिखते हो? एंड बाकी लोग कैसे गोल्स को अचीव करें? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया भाई। अरे मैं लिख के लाया हूँ भाई, मैंने मेहनत करी है पहली बार। अगर एक बात मैं पब्लिकली कन्फेस करूं तो हो सकता है ये थोड़ा सा एंटी डिसिप्लिनिक देखा जाए, हम्म। बट एज एन इन्फ्लुएंसर मैं गोल लिखता ही नहीं। मैं हम्म। एक ही बार में 1 साल का गोल लिखूंगा। और हम्म। मेरे इस साल का गोल था 100 पुशअप इन अ रो, जो कि बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है, पता नहीं कर पाऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि अभी मेरा मैक्सिमम 35-40 तक चला जाता है पुशअप्स स्टैंडर्ड वाला। एंड 25,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। भगवान की दया यार, आज इसको मैं पता कसम से कह रहा हूँ था। मैंने सरपास कर। 4 5 सो 10 हाँ, गुना। जो भी है, मैं गोल्स को मंथली बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं लिखता हूँ। बट एक चीज की गोल हमेशा सेट करके रखता हूँ कि मेरे जो साल का गोल है उसे बाई 12 अगर डिवाइड कर दूं तो इस मंथ में कितना उखाड़ना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कंपाउंडिंग इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैंने इस मंथ 10,000 कमा लिए, एज्यूम करते हैं, तो हम्म। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले मंथ ही 10,000 ही कमा, हो सकता है 8,000 कमा लूं, हो सकता है 20,000 कमा लूं। इट्स नॉट सर्टेन। तो गोल रख के एक तरीके से मुझे मुझे ऐसा लगता है, आपको नहीं लगना चाहिए, किसी ऑडियंस को नहीं लगना चाहिए। मैं गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कीप इन माइंड। गोल लगाने से, खासकर मंथली गोल लगाने से, मुझे ये लगता है ना कि मैं अपने ही पोटेंशियल को लिमिट कर दे रहा हूँ। लिमिट कर रहा हूँ या? सच बताऊं तो गोल वोल लगा के मेरे माइंड में ऐसा कुछ चलता नहीं है कि हाँ भाई तेरे ऊपर एक फोर्स है, तुझे ये गोल कंप्लीट करना है। मेरे अंदर कुछ चलता नहीं, पता नहीं क्यों। शायद कोई टेक्निकल इशू है, बट जो भी। ओके। सो अभी आपने बात करी कि आप रिजल्ट बेस्ड गोल्स नहीं लिखते हो, रिजल्ट बेस्ड गोल्स में आप बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि वही है, लिमिट क्यों करना खुद को, उससे भी बढ़िया हो सकता है 25 के लिखा 35 36 के साल के आधे पे ही हो गया। तो जैसे मेरा पीछे देखोगे तो मैंने वहां पे लिखा है 31 लॉन्ग वीडियोस अपलोड करनी है, आज 31 डे इस महीने का एंड हो जाएगी। कंसिस्टेंसी ऑन पीक। सो क्या आप एक्शन बेस्ड गोल्स भी नहीं लिखते हो? एक्शन प्लान भी नहीं है? टू डू ऐसी लिस्ट? बात तो बिल्कुल भी नहीं है ब्रदर। एक्शन प्लान की अगर बात करें तो मैंने अपनी 3 डायरिया इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेट्स चलती है। गो। अब यही मैं तो उसके सॉस कई था। स्क्रीनशॉट जो है हाँ। शेयर करने वाला हूँ। हाँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे स्क्रीनशॉट। ये हम्म। सारे स्क्रीनशॉट मैंने अपनी डायरी से खींचे हैं, हम्म। फोन से, बिल्कुल भी हम्म। एडिटेड नहीं है। और ये मैंने लिखी थी लगभग आज से 3-4 साल, साल कह रहा हूँ भाई, महीने पहले। हम्म। यू कैन सी, हर तरीके से, हर नए नए प्रोटोकॉल को फैंसी नेम देके, फैंसी अलग अलग रूटीन, टाइम टेबल। टाइम टेबल इज द बिगेस्ट रीच। इन सब चीजों को मैंने बना के दीवार पे चिपकाई है, डायरीज में लिखी है, सिग्नेचर्स तक किए हैं। यस, आई विल डू इट। सोच रहे हो कितना इमेच्योर एक्ट है? मुझे लगता था कि ऐसा करने से मेरे अंदर एक मेंटल फोर्स आएगा, प्रेशर आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए मैं एक्शन बेस्ड गोल लिखता हूँ कि मुझे ये करना है, बट इतने महीने में ये करना है ये मैं नहीं लिखता। यानी डेटा जो है, डेटा को मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता। डेटा सिर्फ मैं 1 साल का लिखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 25,000 सब्सक्राइबर्स। सो या, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके। सो 24 घंटे में आपको हमेशा स्प्रे मारना पड़ता है? नहीं ब्रो, अभी बहुत ज्यादा अंधेरा है ना, इसलिए चमकाने के लिए स्प्रे मारना पड़ता है। ये मेरा का पानी है भाई, कोई स्प्रे व्रे नहीं है, ये मत समझ लेना स्टरलाइज वाटर खरीद लिया मैंने 2000। भाई, गरीब इंसान। मेरा काम तो ट्रॉल करना है। ओके। सो
अगला क्वेश्चन है, ये जो बेसिकली हमारे जैसे क्रिएट करना चाहते हैं वीडियोस, उनका कहना है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट निश जो है बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। इस पे आपकी क्या एडवाइस है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था सैचुरेटेड तो तब भी थी। बिल्कुल। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नीच, देखिए सैचुरेशन दो तरीके से होता है। भाई पैर दर्द कर रहा है, 1 मिनट। मेरा भी मैं भी नीचे हाँ, टेबल के इधर से उधर। देखिए भाई सैचुरेशन दो तरीके से होती है। पहला, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हो, या दूसरा, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 10-20 वीडियो पे ली गई हो। ये दोनों तरीके से सैचुरेशन बढ़ जाता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का ये सीन है कि अगर हम फॉरेन की वर्ल्ड वाइड देखा जाए, हाँ भैया बहुत ज्यादा सैचुरेशन है दोनों ही मामले में। क्रिएटर्स भी बहुत ज्यादा है, बट कुछ ही है जो बहुत ज्यादा ब्लो अप कर गए, जैसे हमजा, ईमान गाजी एंड एलेक्स हाबरमैन, जो भी नाम है, मैं नाम ठीक से नहीं जानता। और ऊपर से जितनी भी वीडियोस, जितने भी टॉपिक्स, नो फैप हो गई, वुमन हो गई, साइकोलॉजी हो गई, इन सब पे बहुत सारी वीडियोस बनी है। बट इंडियन सेल्फ इंप्रूवमेंट नीच की अगर बात करें, ये अभी तक उतना ज्यादा सैचुरेटेड नहीं हुआ है। अगर आप गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स ठीक ठाक है, उतने भी ज्यादा नहीं पर उतने कम भी नहीं है, तो हल्के में नहीं लेना। और ना ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई गई। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, मैक्सिमम ऑफ देम यूट्यूब पे उसको अगर सर्च करेंगे तो एक ना एक, दो ना दो वीडियो मिल जाएगी, भले ही उसमें एक व्यू, दो व्यू, 10 व्यू आए, कोई ना कोई बंदा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्ञान पेले। भाई तो ब्रो, मेरी। हाँ। ऐसा होगा, इस चीज को हम सैचुरेशन नहीं कहते, इसको कंसिडर भी नहीं किया जा सकता है। सैचुरेशन तब होता है ना, जब आप फीड स्क्रॉल कर रहे हो, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस डेली देखते हो, बिंज वॉच करते हो, तो एल्गोरिदम भी उस तरीके से आपकी फीड को बना देती है कि हम्म, जब भी आए मोटिवेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट आए। हम्म, सैचुरेशन तब माना जाएगा जब फीड स्क्रॉल कर रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, और बस सेल्फ इंप्रूवमेंट ही भरा पड़ा है। नोफैप से 10 वीडियो आ रही है, मोटिवेशन से 10 वीडियो आ रही है, सीमेन इंटेंशन से 10 वीडियो। ऐसा नहीं है अभी तक। अभी तक मेरा वीडियो पूरा वो हो गया होगा, ब्लू ब्लू हो गया होगा, थोड़ा सा पर्पल टाइप का। हाँ हाँ। क्योंकि मेरे पास ना कोई लाइट है फिलहाल, आप तो इंडोर में मस्त एकदम एसी में बैठ के बना रहे हो, नहीं बट नहीं, फिलहाल ऐसी मैं नहीं छत है। पर। सो ये कैमरा ऑटोमेटिकली कर लेता है। गाइस, आपको शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ऑडियो ऑडियो अभी मैटर तक करती पॉडकास्ट है। में बने हुए हो, तुम्हेश्वरी यार, क्या मस्त अटेंशन स्पैन है तुम्हारा, कहाँ से खरीदा, मुझे भी दे दो तो। लाइक करना मत भूलना। और हम लोग ऐसे ही डेली ज्ञान पेलते रहते हैं। सब्सक्राइब करना भी मत भूलना यशवीर भाई के चैनल को। अरे भाई पूरा मेरा प्रमोशन कर दे रहे सो हो। हाँ ब्रदर, सैचुरेटेड नहीं है, अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको बोलना आता हो, मुंह से बोलना आता हो, ठीक से कम्युनिकेट कर पाते हो, और एक ढंग का कैमरा और एक छोटा सा माइक्रोफोन हो, स्टार्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा शाम हो रही है ब्रदर, सो या वी शुड कंक्लूड इट अ लिटिल बिट फास्टर। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक कंबाइन क्वेश्चन है कि अगर हम्म। कोई ओह माय गॉड, वैसे भी सब मुझे देख रहे हैं भाई, इतना परेशान मत हो। एक कंबाइंड में क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा है जिसको पढ़ाई की फील्ड में नहीं जाना है एंड पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए लाइफ में, अगर वो बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस वगैरह करना है। पहली चीज, क्या उसको कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आना ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, या सबसे बेस्ट ये है? दूसरा, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे और पढ़ाई ना करे? बस शॉर्ट में अगर आप बता इन शॉर्ट में एक ही बात बताऊंगा, सकते। कि वो पर्टिकुलर इंसान अगर वो वीडियो देख रहा है, मेरे भाई, तुम एक बात समझो, तुम अगर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहते हो, प्लीज आई सपोर्ट यू, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ कंटेंट क्रिएशन में। बिकॉज आई बिलीव कि ऑनलाइन पैसा कमाना इस पर्टिकुलर फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन इज द इजीएस्ट वे। क्योंकि आपको एक ऑडियंस मिल जाती है, आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है जो आप खुद बनाते हो, या एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, बट अपना प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और आप उसे बेच सकते हो, आपको खरीदने के लिए कस्टमर्स हैं। ऑफ कोर्स यू कैन गो विद इट, बट पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सी, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट सोसाइटी जो है ना, वो आपका ऑनलाइन बिजनेस, आपका वेबसाइट देख के आपको जज नहीं करेगी, आपकी क्वालिफिकेशन देख के आपको जज करेगी। आपके रिश्तेदार, और जो टिपिकल इंडियन स्टीरियोटाइप होता है, पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक पढ़े हो, क्या डिग्री लिया है, किस चीज की तैयारी कर रहे हो। जानते हो ना भाई, ये सब कभी हम्म। कभी हुआ ही होगा आपके साथ, अरे आप इतने बड़े हो गए हो। कभी कभी। हमेशा हुआ होगा, लाइक जब भी रिश्तेदार वगैरह आए होंगे, हो सकता है। हाँ, फैमिली मैटर है, घुसना नहीं चाहिए, बट हाँ, हाँ। इसीलिए एजुकेशन जो है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, एक डिग्री के लिए, एक चूतिया सी डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सो या, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम, तो एजुकेशन परस्यू करने की कोशिश कर सकते हो, बट देयर इज नो फोर्स फॉर इट। अगर आप 18 साल के नहीं हो और आज झूठ बोल रहे हो कि आपको पैसा कमाना है ऑनलाइन, तो आपको उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए ना, उसके लिए आपको पेरेंटल सपोर्ट तब तो चाहिए, हाँ बिल्कुल उसका आप भाई, डिनाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। बाय द वे ब्रो, बारिश हो रही है, बट आई बिलीव फोन इज ओके सो वाटर प्रूफ, और अगर नहीं हुई तो मैं सैमसंग को सीव कर दूंगा। हाँ ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने एक एग्जांपल दिया था जो कि मुझे काफी पसंद आई, काफी प्यारी लगी,
कि कोई इंसान अगर आपकी यूट्यूब वीडियो क्लिक करता है तो वो थंबनेल के कारण क्लिक करता है, बट थंबनेल के कारण सब्सक्राइब नहीं करता, वो कंटेंट के कारण सब्सक्राइब करता है। सिमिलरली, लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस सोसाइटी में जज नहीं होना है, यू डोंट वांट टू गेट जज्ड, अच्छी लुक्स ले लो अगर पॉसिबल है तो। लेकिन जो सोशल स्किल्स है, दैट्स अ मस्ट। उसके लिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, वो लेनी बहुत ही जरूरी है अगर सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड। सो यार, दैट्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट, बहुत जल्दी आने वाली है, अभी उस पर काम चल रहा है। और भाई, आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई है, मुंह चमका दूं। हाँ हाँ। एनी मैसेज टू योर तो बताइए फैंस? ब्रो, आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा? कोई मैसेज अपने फैंस को आप देना चाहोगे? मैसेज अब क्या ही दूं, सारे मैसेजेस तो मेरे दे दिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो चलते ही रहते हैं, है अच्छा, ना। ठीक है, ठीक है। कुछ खास मैसेज है नहीं। बस एक चीज है ब्रो, आई एम वेरी हॉनर्ड, हॉनर्ड यार, फिर इंग्लिश 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 मिस्टेक। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी इन द पॉडकास्ट विथ यू, इन अ वन ऑन कॉल विथ यू। सीरियसली, एक वक्त था जब मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे, मैं आपको देखा करता था, क्या मस्त क्या वीडियो बात बनाते कर थे, रहे हो अभी भी भाई? बना। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं। मैं ओपनली भाई बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम ना, इस चीज पे भर दो गाइस, जो भी देख रहे हो, अगर इंस्टाग्राम में तुम्हारा अकाउंट ये सब डालते हो तो डाल दो। मैं यशवीर भाई का, यशवीर यादव यूट्यूब चैनल, यशवीर भाई का बहुत बड़ा फैन था तब से, जब से मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे। अभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, आई डोंट गिव अ फक। एंड एक और बात, टू यशवीर एवरीवन, भाई लाइक की यू आज कैन ही से, 2000 है। अब बढ़ जाएंगे एक लगता चीज है। है, कभी भी किसी इंसान को उसके अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर या फॉलोअर से जज मत करना। क्योंकि आई बिलीव कि जितना वैल्यू, कम ऑन यार, मैक्सिमम जो है वो गूगल एंड चैट जीपीटी की बात है, बट कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं। बट जितनी वैल्यू मैं अपनी वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, यशवीर भाई उससे दोगुना 10 गुना वीडियो वीडियो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, और कर अरे भी रहे हैं भैया, अपनी वीडियोस। अरे भैया। बट फक यूट्यूब एल्गोरिदम, उनकी वीडियो को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। आई एम वेरी एंग्री अबाउट इट। और मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ ब्रो। अगेन, मैं आपकी वीडियोस देखा करता था ना, मुझे पता है, इवन आई आपको बिलीव दैट जेन्युइनली भाई। जानता हूँ मैं अच्छे से। तो ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द पॉडकास्ट ब्रो। आपके साथ आके दिल मतलब एकदम गार्डन गार्डन हो गया, यही कह सकते हैं। एंड अभी बारिश हो रही है, मेरे सर पे पानी गिर रहा है, मैं नहाने वाला हूँ। आई भाई थिंक वी बहुत शुड कंक्लूड द पॉडकास्ट। बहुत स्वीट हो भाई, बहुत स्वीट हो अब कैमरे के सामने कभी कभी अग्रेसिव बनना पड़ता है। आप। अब लोग इसको इनऑथेंटिक ना मान ले, क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बंदा आपको मोटिवेट करना चाहता है तो उसको जानबूझ के कैमरे के सामने ऑथेंटिक बनना पड़ेगा, उसको थोड़ा डांटना, एग्रेसिव होना पड़ेगा। डांटना पड़ेगा। बिल्कुल डांटना पड़ेगा। उससे ये मत समझ लेना कि बंदा जो है वो ओवर एग्जैजरेट कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एंग्री है। हम्म। मैंने काफी ट्रॉमा झेली है लाइफ में। हम्म। सो या, इट्स अ नेचुरल सेल्फ ऑफ माइंड। सो अरे ब्रो, बहुत ज्यादा शाम हो गई है, ओके। आई लेट्स थिंक मैंने बहुत एंड। सारी टॉपिक्स कवर किए। अरे सब कर थैंक यू दिया फॉर भैया कॉलिंग इन द आपने। पॉडकास्ट, ओके ब्रो। अरे सर। और जितने भी लोग अब तक वीडियो को देख रहे हैं, भाई तुम इंसान हो कि क्या हो यार, मतलब इतना अच्छा अटेंशन स्पैन। हाँ ये तो है सल्यूट है भाई, भाई तुमको, ये तो है। सल्यूट है तुमको ना भाई। बहुत अच्छा तो अटेंशन स्पैन है तुम्हारा। बहुत बहुत ओके ब्रो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इट्स साहब। नाइस टू मीट यू, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड डोंट बी अ बिच। बिच।